प्यारे बच्चों, मैं आपकी विज्ञान की मैडम मधुलिका। और देखिए आज मैंने क्या अरेंजमेंट किया है। देखिए सामने पीले पीले वो दिखाई दे रही लाइट जलती हुई, और ये मोमबत्ती भी जल रही है। और ये पहचानते हो आप इसको? ये टॉर्च जल रही है और ये बुझ गई, जल रही है ये बुझ गई। अब ये मोमबत्ती देखिए, ये बुझी हुई है और ये जली हुई है। अच्छा, लाइट जलाई हुई है आपने घर में? मुझे तो जलानी पड़ रही है, थोड़ा अंधेरा सा लग रहा है। अरे ये क्या बात हुई, अंधेरा सा लग रहा है मतलब? हाँ बेटा, आपको पता है ना, सुबह सूरज निकलता है तो दिन हो जाता है, रात को सूरज डूब जाता है तो हम कहते हैं रात हो गई है। शाम को डूबने लगता है ना सूरज। तो बेटा विज्ञान की भाषा में जिन वस्तुओं में प्रकाश होता है, जैसे जलती हुई मोमबत्ती है, जैसे वो जलता हुआ बल्ब है, या जलती हुई ये टॉर्च है, इसको हम दीप्त पिंड कहते हैं। और जब इनकी लाइट बुझ जाती है, खत्म हो जाती है, जैसे ये वाली मोमबत्ती, इनको हम बोलते हैं अदीप्त पिंड, जिसमें प्रकाश नहीं होता। जैसे ये पौधा है, इसमें प्रकाश नहीं है, ये अदीप्त पिंड है। जैसे कागज है, इसमें प्रकाश नहीं है, अदीप्त पिंड है। ये कपड़ा है, ये बर्तन है, इसमें प्रकाश नहीं है, ये अदीप्त पिंड है। तो बेटा ऐसे ही जुगनू नाम का एक कीड़ा होता है, जिसकी पूंछ पे रात के समय चमक होती है, तो उसको भी हम दीप्त पिंड कहते हैं। अच्छा, दूसरी बात जो हम जानते हैं कि सूरज भी दीप्त पिंड है, और चंद्रमा को भी हम दीप्त पिंड मान मान लेते हैं, क्योंकि उसमें भी रोशनी हमें दिखाई देती है। वो आप बड़ी क्लास में जानोगे कि चंद्रमा में अपना प्रकाश नहीं होता। तो बेटा प्रकाश जो शब्द है वो विज्ञान की भाषा में रोशनी को कहते हैं। तो रोशनी हम आम भाषा में बोल देते हैं और प्रकाश शब्द हम विज्ञान में बोलते हैं। तो जिन वस्तुओं में प्रकाश होता है, जैसे कि जलती मोमबत्ती, जलते हुए बल्ब, जलती हुई टॉर्च, जैसे जुगनू होता है, सूर्य होता है, उसको हम दीप्त पिंड कहते हैं। और जिन वस्तुओं में प्रकाश नहीं होता, जैसे कि पौधा, कागज, कपड़ा, बर्तन, ये ये हरे पत्तेदार जो पौधे हैं, ये न्यूज़पेपर का टुकड़ा है, ये सब इनको हम अदीप्त पिंड कहते हैं। और दूसरी बात ये कि सूरज हमको दिखाई देता है, तो सूरज और हमारे बीच में क्या है? हवा, वायु। और पता है, क्योंकि वायु में आर पार हम देख लेते हैं, जैसे मुझे ये पौधा दिखाई दे रहा है, मुझे ये कागज दिखाई दे रहा है, मुझे जलती मोमबत्ती दिखाई दे रही है, मुझे वो बल्ब दिखाई दे रहे हैं। तो हवा जो है वो अपने अंदर से सूर्य के प्रकाश को, मोमबत्ती के प्रकाश को, टॉर्च के प्रकाश को, सबको जाने देती है, तो उसको हम कहते हैं पारदर्शी वस्तु। यानी जो वस्तुएं अपने अंदर से प्रकाश को जाने देती हैं और वो दूसरी वस्तु को देखने में सहायता करती हैं, उसको हम पारदर्शी वस्तु कहते हैं। अब आप ढूंढिएगा कि पारदर्शी वस्तु आपके आसपास कौन सी है। पता है, मैं चश्मा लगाती हूँ ना, तो मैं चश्मे से मैं देख पाती हूँ। तो चश्मा, इसका मतलब चश्मे में अंदर कांच लगा हुआ, तो पारदर्शी हुआ ना, तभी तो मैं देख पाती हूँ ना। आपके पापा जब धूप में जाते काला चश्मा लगाते हैं, तो काला तो रंग है, लेकिन उस चश्मे में से दिखाई देता है ना आर पार, तो वो कांच भी पारदर्शी होता है। ठीक है बेटा, आज एक नई बात और सीखेंगे कि ये, अरे ये क्या हुआ? ये तो पहले दिख नहीं रहा था हमें, पीछे रिमोट रखा हुआ। यानी ये जो कागज है, ये अपने अंदर से रिमोट रखा है, वो हमको देखने नहीं दे रहा। इसका मतलब ये कागज क्या हुआ? अपारदर्शी वस्तु, क्योंकि इसके अंदर से प्रकाश नहीं जा रहा, हमें पीछे रखा हुआ रिमोट दिखाई नहीं दे रहा। ये देखिए, ये क्या हुआ, इसने तो पौधे को भी छुपा दिया, इसके अंदर से दिख ही नहीं रहा। तो प्रकाश गिरेगा तभी तो दिखेगा, अंधेरे में हम कुछ देख पाते हैं? नहीं देख पाते, प्रकाश में देख पाते हैं। तो वो पौधा क्यों नहीं दिख रहा हमको? पौधा इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि पौधे और हमारे बीच में, मेरी आंखों के बीच में ये कागज आ गया, और कागज जो है अपने अंदर से प्रकाश को जाने नहीं दे रहा, तो वो हमें पौधा नहीं दिख रहा। तो ऐसी वस्तु को हम अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। लेकिन हमें ये कागज दिखाई दे रहा है क्योंकि इसके और हमारे बीच में हवा है, तो हवा पारदर्शी हो गई। पानी पारदर्शी होता है, पानी में दिख जाता है ना, सब आर पर मछली तैर रही है, पौधे उग रहे हैं, याद है ना? तो उसको हम पारदर्शी वस्तु कहेंगे। और जैसे ये कागज हो गया, जैसे ये पत्ता हो गया, देखिए अभी रखती हूँ मैं पत्ता, अब ये मैंने पत्ता रखा, इस पत्ते के नीचे क्या है हमको दिख रहा है? नहीं दिख रहा, पत्ता हटाएंगे तब दिखेगा, तो ये पत्ता भी क्या है? अपारदर्शी। इस टॉर्च के नीचे क्या है हमको नहीं दिख रहा ना, हम ये हटाएंगे तभी तो दिखेगा ना नीचे क्या है, तो ये टॉर्च क्या है? अपारदर्शी। ठीक है बेटा, अब हम एक जादू करते हैं। देखिए मैंने इस कागज में लगा दिया तेल। अब देखते हैं कि क्या इसके आर पार हमें कुछ दिखाई देता है। तो मैं इसको रख के देखती हूँ, तो मुझे लग रहा है कि हल्का हल्का कुछ दिख रहा है, नीचे कुछ रखा हुआ है, लेकिन वो पूरा समझ में नहीं आ रहा। जैसे अब मैं इस मोमबत्ती को देखना चाहूँ तो देखो, लग रहा है ना कुछ रोशनी जल रही है, लेकिन हमें मोमबत्ती तो नहीं दिख रही ना। ये चमक दिखाई दे रही है कि कुछ जल रहा है, कुछ प्रकाश सा हो रहा है
है ना। अब पत्ते के ऊपर रख के देखते हैं, देखिए लग रहा है कुछ पत्ता सा, तो कुछ तो हरा हरा तो है, लेकिन सही से समझ में नहीं आ रहा है ना। तो ऐसी वस्तु को जिसके आर पार हमें थोड़ा थोड़ा दिखता है, थोड़ा थोड़ा नहीं दिखता। ये देखिए मैं दिख रहा है ना कुछ काला काला है, लेकिन वो क्या चीज़ है वो नहीं समझ में आ रहा है। दिख रहा है ना काला काला कुछ है, पर हमें समझ में नहीं आ रहा क्या है। ये तो वास्तव में रिमोट है, देखिए। और यहाँ पे हमें एक बर्तन रखा हुआ है, बर्तन उठाने की पकड़ है। ये देखिए नजर नहीं आ रही ना हमें, थोड़ा सा अगर हम ज्यादा पास लाएंगे तो अब देखते हैं कि कुछ दिख रहा है। हाँ लग तो रहा है कुछ रखा हुआ है, देख लग रहा है ना, लेकिन सही से क्या दिख रहा है वो नहीं दिख रहा। तो ऐसी वस्तु जिसके आर पार थोड़ा थोड़ा दिखे, थोड़ा थोड़ा ना दिखे, उसको हम पारभासी वस्तु कहते हैं। ठीक है बेटा। और पारभासी वस्तु में हमारा आ जाएगा तेल लगा कागज आ जाएगा। ठीक है। ऐसा बारीक जाली वाला कपड़ा आ जाएगा, जैसे ये वाला कपड़ा है, इसके आर पार क्या है हमको नहीं दिख रहा पूरा पूरा। ठीक है ना बेटा। तो आज हमने सीखा दीप्त पिंड, जिसमें प्रकाश होता है जिस वस्तु में, जिस वस्तु में प्रकाश नहीं होता अदीप्त पिंड। पारदर्शी वस्तु जिसके आर पार हम देख सकते हैं, जैसे चश्मे का कांच हो गया, कांच का ग्लास हो गया, पानी हो गया, और जैसे हवा हो गई। अपारदर्शी वस्तु जैसे कि ये रिमोट है, इसके नीचे क्या रखा है हमें दिख नहीं रहा, ये पत्ता भी इससे छिप गया, तो इसको हम अपारदर्शी वस्तु कहेंगे। और पारभासी वस्तु तेल लगा कागज हो गया, बारीक जाली वाला कपड़ा हो गया, जिसके आर पार थोड़ा थोड़ा दिखता है, थोड़ा थोड़ा नहीं दिखता। तो बेटा देखने के लिए हमें प्रकाश चाहिए, तो इसका मतलब जो पारभासी वस्तु है उसके अंदर से थोड़ा थोड़ा प्रकाश जा सकता है, थोड़ा थोड़ा प्रकाश नहीं जा सकता, तो उसको हम पारभासी वस्तु कहेंगे। अब आपका काम यह है कि अपने आसपास, अपने दैनिक जीवन में, अपने घर के आसपास की वस्तुओं में, दूसरे आंटियों के घर में, आपके आसपास कोई दुकान है, उसमें आप देखिए कि पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी वस्तुएं कौन सी हैं। दीप्त पिंडों के नाम लिखो। सड़क पे लगा लैंप भी, सड़क पे लगा खंभा पे जो बल्ब लगा होता है, वो सब दीप्त पिंड में आएंगे यदि वो जल रहे हैं, वो प्रकाश दे रहे हैं। ठीक है बेटा। तो ये आपका काम हो गया आज का। प्यारे बच्चों, ये हमारी आज की वर्कशीट है 25 नवंबर 2020 की। कार्यपत्रक 16 का मतलब है वर्कशीट 16, और कक्षा 6 का विज्ञान है। तो बेटा जैसे आपने वीडियो में देखा था, दीप्त पिंड का मतलब है जिसमें प्रकाश होता है, जैसे जलती हुई टॉर्च, जैसे सूर्य। और ये जुगनू है जिसकी पूंछ पे एक चमकीला प्रकाश निकलता है, जो कि रात के समय ही दिखाई देता है। और हमने पढ़ा था, जाना था अदीप्त पिंड मतलब जिसमें प्रकाश नहीं होता, जैसे पुस्तक हो गई, टेबल हो गई, कोई बच्चा हो गया, मोबाइल हो गया, पेन हो गया। तो हमने बहुत सारी अदीप्त पिंड देखे हैं, तो आप अपने कॉपी में उसके बारे में लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि विद्युत के चले जाने के बाद क्या आप रात में पुस्तक पढ़ पाते हैं? तो विद्युत का मतलब यहाँ पे बेटा लाइट से, रोशनी से है। और विज्ञान में हम रोशनी को प्रकाश कहते हैं। तो प्रकाश के लिए जो बल्ब जलता है, ट्यूबलाइट जलती है, वो विद्युत की वजह से जलती है। अगर विद्युत नहीं होगी तो बल्ब नहीं जलेगा, ट्यूबलाइट नहीं जलेगी। आंखों के होते हुए भी नहीं देख पाते क्योंकि प्रकाश नहीं होता। कमरे में प्रकाश का स्रोत बल्ब है। प्रकाश का स्रोत का मतलब है प्रकाश कहाँ से आ रहा है। इसी प्रकार सूर्य आकाश में एक ऐसा पिंड है जो पृथ्वी को प्रकाशित करता है। तो पिंड का मतलब है एक बहुत बड़ी वस्तु, एक बहुत बड़ा टुकड़ा। तो पृथ्वी वो बड़ा टुकड़ा है जिसपे हम रहते हैं। ठीक है। तो जो वस्तुएं सूर्य की तरह स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं, उत्सर्जन करना मतलब निकालती हैं, उन्हें दीप्त पिंड कहते हैं। सूर्य एक प्राकृतिक दीप्त पिंड है और बल्ब मानव निर्मित दीप्त पिंड है। तो बेटा इसका मतलब है कि सूर्य तो हमने नहीं बनाया ना, सूर्य तो पहले से ही है, तो उसको हम बोलेंगे प्राकृतिक। और बल्ब तो मनुष्य ने बनाया फैक्ट्री में, तो बल्ब से जलाते हैं तो उसमें से प्रकाश निकलता है, तो इसको बोलेंगे मानव निर्मित दीप्त पिंड। ठीक है बेटा। तो नीचे दी गई वस्तुओं को दीप्त पिंड अथवा अदीप्त पिंड में वर्गीकृत कीजिए। तो सूर्य दीप्त पिंड में आएगा, किताब जो है अदीप्त पिंड में आएगी, पेन अदीप्त पिंड में आएगा, टॉर्च दीप्त पिंड में आएगी, जुगनू दीप्त पिंड में आएगा, और मेज जो है वो अदीप्त पिंड में आएगी। तो पारदर्शी वस्तुएं, जो वस्तुएं अपने अंदर से प्रकाश को जाने देती हैं, जिसके कारण हमें आर पार दिखाई देता है, उन्हें हम पारदर्शी वस्तु कहते हैं। जैसे चश्मे का कांच, पानी, हवा। हवा नहीं बोलेंगे बेटा, वायु बोलेंगे। दूसरा आता है अपारदर्शी वस्तु, जो वस्तुएं अपने अंदर से प्रकाश को नहीं जाने देती, जिसके कारण हमें आर पार दिखाई नहीं देता, उन्हें अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। जैसे दीवार हो गई, ईंट हो गई, कागज हो गया, प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक का पेन हो गया, बर्तन हो गए। पारभासी का मतलब होता है वस्तुएं जो अपने अंदर से थोड़ा थोड़ा प्रकाश जाने देती हैं, जिसके कारण हमें वस्तुएं धुंधली या स्पष्ट नजर नहीं आती हैं। जैसे आपकी क्लास का कांच जो है वो धुंधला कांच है, तो उसमें से आपको बाहर साफ नजर नहीं आता। जैसे तेल लगा कागज हो गया,
उसको हम पारभासी वस्तु कहेंगे। तो टॉर्च अगर हम जलाते हैं तो जो पारदर्शी वस्तु होगी उसके अंदर से प्रकाश निकलेगा। ये प्रयोग आप अपने घर में भी कर सकते हैं। पारभासी वस्तु यानी तेल लगा कागज जो होता है अपने अंदर से थोड़ा थोड़ा का प्रकाश जाने देता है, ठीक है। और अपारदर्शी वस्तु जो है अपने अंदर से प्रकाश को जाने नहीं देती है। तो अपारदर्शी वस्तु अपने अंदर से प्रकाश को जाने नहीं देती है। अब हमने ये प्रश्न करना है। प्रश्न है कि निम्नलिखित वस्तुओं में पारदर्शी वस्तु को हरे रंग से, पारभासी वस्तु को नीले रंग से और अपारदर्शी वस्तु को लाल रंग से गोला लगाना है। अब आप 3 रंग के पेन ले लीजिए, हरा, नीला और लाल। जो पारदर्शी वस्तु है उसको हरे रंग से आप गोला लगा लीजिए, और पारभासी वस्तु को नीले रंग से और अपारदर्शी वस्तु को लाल रंग से। चलिए पहले मैं अपारदर्शी वस्तु को लाल रंग से गोला लगाती हूँ। अपारदर्शी में आ गया पत्थर, किताब। अब मैं गोला नहीं लगा सकती, छोटी जगह है ना, दीवार, और ठीक है। अब मैं रंग बदलती हूँ, अब मुझे रंग लेना है हरा, ठीक है। तो हरे रंग से हमने करना पारदर्शी। पारदर्शी में आ जाएगी हवा, कांच, पन्नी, ठीक है, और चश्मा। अच्छा, और पारभासी वस्तु को नीले रंग से करना है तो मैं पारभासी वस्तु के लिए नीला रंग ले लेती हूँ। तो पारभासी वस्तु हो गई आपकी बटर पेपर। बटर पेपर मतलब तेल लगा कागज, मक्खन लगा कागज, ठीक है बेटा। अब आपने अपने आसपास से इन चीजों को ढूंढना है, कौन सी पारदर्शी वस्तु है, कौन सी अपारदर्शी वस्तु है और कौन सी पारभासी वस्तु है। लेकिन इसके साथ साथ बेटा आपने कोविड के बारे में बहुत ध्यान रखना है। ये बहुत बुरी बीमारी है, जो कि एक विषाणु के द्वारा, जिसको वायरस कहते हैं, कोरोना वायरस कहते हैं, उसके द्वारा फैल रही है। इसके लिए आपने जब भी कोई बाहर से कोई भी चीज़ छुएंगे तो अपने हाथों को साबुन से बहुत अच्छे तरीके से धोएंगे, क्योंकि कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में हमें सुरक्षित रहने के लिए मास्क भी लगाना है, मास्क पहनना है। और जो नहीं लगा रहे उनको भी आपने समझाना है कि मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सांस के द्वारा विषाणु जो है नाक के अंदर घुस के बैठ जाता है, और जहाँ नाक और गला मिलता है उधर कोने में छुप जाता है, जो कि हमें बहुत बीमार करता है। तो उसके लिए हमें इसका ध्यान रखना है। तो पढ़ाई के साथ साथ हमें कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए हाथों को समय समय पे बार बार धोना है साबुन से अच्छे से मल के, और मास्क भी पहन